के पन्नों पर लिखी कहानियाँ और साहित्य के सितारे एक मंच पर। पेश है धर्मवीर भारती शताब्दी समारोह का एक खास पल, जहां साहित्य की महफिल में शामिल हुए पंकज त्रिपाठी, मैं धर्मवीर भारती जी और पुष्पा जी को प्रणाम करने आया हूँ। मेरे प्रिय लेखक हैं। गुनाहों का देवता हमने 20-21 साल की उम्र में पढ़ी थी। अंधा युग किया है। सूरज का सातवां घोड़ा मेरी पसंदीदा किताबों में से है। तो बस हम जो भी हैं साहित्य के बदौलत हैं। रंगमंच और साहित्य का एक बड़ा ही अनुनाश्रय संबंध है। क्या गुरु? बिल्कुल। तो हम बस उन्हें प्रणाम करने और याद करने आए हैं और बधाई के पात्र हैं। वाणी प्रकाशन ये आयोजन किया। उमा जी नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम जाओ, मैं शूटिंग में था, कैसे कैसे चेंज करके आया हूँ। नहीं, पंकज जी के आने से ये सहूलियत होती है या आश्वस्त होते हैं हम लोग कि साहित्य सिर्फ साहित्य पाठकों के लिए नहीं, एक दुनिया साहित्य की एक बड़ी विशाल दुनिया है जिसके अंदर हम जिसमें समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है और जो हमारी फिल्मी दुनिया है उसमें भी वो भी साहित्य के कहीं और छोर पे कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है। आज गुनाहों का देवता पुस्तक का पंकज जी 164वां संस्करण आया है। ये एक रेयर बात है। ऐसा होता नहीं है कि साहित्य की किताबों के ये कोई पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ पाठकों के प्रेम के कारण 75 वर्षों से ये 7 पीढ़ियों से किताब पढ़ी जा रही है। हाँ, 49 या 50 में छपी 47 जी 47 हाँ। जी हाँ। और ये ऐसे तो इसके लिए आज आप आए हैं, हम आपका आभारी हैं कि इस कारण आप आए और इस किताब को आपने अपने प्रेम दिया। भारती जी और पुष्पा जी के प्रति आपने अपना स्नेह प्रकट किया, आशीर्वाद रखा। इवन 2 हफ्ते 10 दिन पहले मेरे प्रिय दूसरे लेखक श्री लाल शुक्ल जी की जयंती थी। उनका भी 100वां साल पूरा हुआ था। तो राख दरबारी भी मेरी प्रिय आप ही के प्रकाशन से आई है। अरे वाह। हाँ, तो श्री लाल शुक्ल जी भी प्रिय लेखक हैं। तो अच्छा है, हम लोग तो साहित्य पढ़ के ही पढ़े हैं। हिंदी सिनेमा में भी चाहते हैं साहित्य के ऊपर ज़्यादा काम हो। आई थिंक सत्या व्यास भी आए हुए हैं आज के हैं। और भी युवा लेखक आए होंगे जो नया लिख रहे हैं। नहीं, हर हीरो अभिनेता नहीं, हर व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आपकी भी, किसी भी कॉमन सिटीजन की भी महत्वपूर्ण है। अप्रिय घटनाएं होती हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, वो लोग अपना काम करेंगे। किताबें हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, कल्पना को। अब मोबाइल जो है वो कल्पना को सीमित कर देता है क्योंकि हम विजुअल देख रहे हैं। तो मैं हमेशा से किताबों का हिमायती हूँ क्योंकि किताबें आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। आप पढ़ते हुए विजुअल अपना बनाते हैं। और हमारा मीडियम जो है सिनेमा का, वो बोलता है, जैसे रतन थियम जी बोलते थे कि आप सिनेमा में एक चांद देखेंगे तो दर्शक में बैठे सारे लोग एक ही चांद देखेंगे, लेकिन रंगमंच पे अभिनेता आएगा और बोलेगा देखो कितना सुंदर चांद है, तो ऑडिटोरियम में बैठे 300 लोग 300 चांद देखेंगे। तो कभी भी किताबें आपकी कल्पना को बढ़ाती हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से अपने विजुअल बनाते हैं। हमारा मीडियम एक विजुअल बना के दे देता है कि ये है जी रेफरेंस, ये देखो। मैंने एक नाटक भी लिखा है शब्द लीला, और आज मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। पुष्पा जी को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इतनी जीवंत बनी रहे। सबको, वाणी प्रकाशन को इतना ज़बरदस्त फंक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म शताब्दी के लिए तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस समारोह को आयोजित किया। वाणी प्रकाशन के लोग और अदिति के पिताजी अरुण माहेश्वरी जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे उत्सवों में आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग लेखक हैं, हम लोग लिखने का काम करते हैं, और ऐसी जगह आके जब लोगों से मिलो, अलग अलग तरह की किताबें, आज इतनी किताबें यहाँ पे पढ़ी हैं कि साहित्य से जो भी लोग संबंध रखना चाहते हैं उनको इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे जैसा लोग कहते हैं कि लोगों का पढ़ने से ध्यान हट रहा है, उनकी रुचि हट रही है, अभी ऐसा नहीं है। आज इतनी किताबें देख के मुझे लग रहा है कि अब ज़रूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ें, आप किताबें सब जगह अवेलेबल है। आपको उनको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो गए डिजिटल वर्ल्ड में, तो आप लोग किताबों को पढ़ें क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज़्यादा आपका खुद का ज्ञान बढ़ेगा। तो इस प्रयास के लिए मैं इन तमाम लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।